मैंने पूछा, तो फिर गिरी कंदराओं में एकांत सेवन कब हुआ? महाराज श्री, इतनी ऊंची अवस्था पर पहुंचने के लिए साधक को कई ऊंचाइयों गहराइयों में से होकर निकलना पड़ता है। विक्रमादित्य ने प्रवृत्ति की परीक्षाएं भी पास की तथा एकांत सेवन की परीक्षाओं में भी उत्तीर्ण हुए। तभी तो उनके समक्ष प्रवृत्ति तथा निवृत्ति एक समान थी। मैंने कहा, यदि जन समाज भ्रमित हो जाए तथा प्रवृत्ति के आवेश में निवृत्ति की उपेक्षा कर जाए तो? महाराज श्री, संभवतः भगवान कृष्ण ने इसीलिए प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों के महत्व स्थापन के उद्देश्य से एक ही युग में जहां अर्जुन को प्रवृत्ति का उपदेश दिया, वहीं उद्धव जी को निवृत्ति के लिए प्रेरित किया गया। यहाँ भी भर्तृहरि तथा विक्रमादित्य दोनों भाइयों ने इस विषय की पूर्ति की है। एक भाई यदि निवृत्ति के प्रतिनिधि नायक थे, तो दूसरे भाई प्रवृत्ति के महानायक। ईश्वर का संकेत यही है कि ना प्रवृत्ति की कामना करो और ना ही निवृत्ति से द्वेष करो। अध्यात्म स्थिति को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अपनी चित्त स्थिति के अनुसार मार्ग का चुनाव कर लो। जीव को प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों घाटियों को पार करके अध्यात्म शिखर पर पहुंचना है। विक्रमादित्य यदि प्रवृत्ति के आकाश में सूर्य बनकर चमके, तो भर्तृहरि निवृत्ति मार्ग के प्रकाश पुंज बने। धन्य है उनके माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र रत्नों को जन्म दिया। मैंने कहा, गुरु महाराज, एक प्रश्न है। कई पुस्तकों में मैंने पढ़ा कि नाथ महापुरुषों का जीवन काल प्राय 1000 वर्ष पूर्व के आसपास है, जबकि आपके कहे अनुसार यह 2000 वर्ष पूर्व है। महाराज श्री, यह सब साहित्यिक विद्वानों की बौद्धिक उछल कूद है। साधकों के लिए यह बात गौण होती है कि किसकी जीवन लीला कब घटित हुई। वह यह देखता है कि किस महापुरुष ने कैसे साधन किया, अपने विघ्नों तथा कठिनाइयों का कैसे सामना किया तथा उन्हें सहन किया, किस प्रकार वह साधन शिखर पर पहुंचा, किसकी क्या साधन प्रणाली थी, इत्यादि। इसमें साधक को कोई अंतर नहीं पड़ता कि 1000 वर्ष पूर्व हुआ या 2000 वर्ष पूर्व। इस काल का निर्णय 1000 वर्ष पूर्व निश्चित करने वालों के पास अपने तर्क होंगे, किंतु मेरा दृष्टिकोण अपना है। महाराजा विक्रमादित्य के नाम पर विक्रमी संवत आरंभ हुआ, जिसकी इस समय 21वीं शताब्दी चल रही है। भर्तृहरि विक्रमादित्य के भाई थे, इसलिए उनके समकालीन थे। अतः उन्हें हुए 2000 वर्ष हो गए हैं। एक बात और है, इन महापुरुषों की आयु बहुत लंबी होती है। कोई तो हजारों वर्षों तक वर्तमान बने रहते हैं, अतः उन्हें किसी सीमित अवधि में बांध सकना संभव नहीं है। गोरखनाथ के विषय में ऐसी धारणा है कि वह अब भी जगत में विद्यमान है। मैंने कहा, दूसरा एक प्रश्न और है। भर्तृहरि का एक शरीर तिब्बत में रखा हुआ है, दूसरा भर्तृहरि के रूप में पहले उज्जैन का राजा था, जो अनंतर वैराग्य अभिभूत होकर साधु वेश में विचरण करने लगा। क्या यह संभव है कि एक जीवात्मा के 2 शरीर हों? महाराज श्री, सामान्यतः यह संभव नहीं, किंतु योग मार्ग की बात सामान्य संसार से भिन्न है। 2 ही क्या, योग में एक ही जीवात्मा के असंख्य शरीर भी संभव हैं। योग की शक्तियां अलौकिक हैं। भौतिक स्तर पर जो बातें असंभव दिखाई देती हैं, वह योग में संभव हो जाती हैं। फिर यह बात भी है कि भर्तृहरि का तिब्बत वाला शरीर अस्थायी रूप से निर्जीववत था। योग में तो एक जीवात्मा के असंख्य जीवितवत शरीर भी संभव हैं। उन सभी शरीरों का संचालन
एक ही सूक्ष्म शरीर से होता है। तुम्हारा यह प्रश्न शुद्ध संसारी दृष्टिकोण से प्रभावित है। मैंने कहा, किंतु कुछ लोगों का कहना है कि इस प्रकार की बातें कोरी कल्पनाएं हैं। उन्हें 50-50 वर्ष हो गए साधन करते, अभी तक किसी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। महाराज श्री, यदि किसी को जीवन में सोने का दर्शन प्राप्त नहीं हुए तो इसका अर्थ कदापि नहीं कि जगत में सोना नाम का पदार्थ है ही नहीं। तीसरा प्रश्न। मैंने कहा, भर्तृहरि के इस जन्म के गुरु योगी गोरखनाथ थे, किंतु सारे प्रकरण में उनका कहीं उल्लेख नहीं हुआ, जबकि तिब्बत वाले महापुरुष का विशद वर्णन हुआ है। महाराज श्री, यह प्रकरण भर्तृहरि का संपूर्ण जीवन चरित्र नहीं है, वरन एक सीमित समय का ब्यौरा है। उस समय तिब्बत वाले महापुरुष की ही प्रधानता रही, अन्यथा भर्तृहरि के जीवन में गोरखनाथ का विशेष स्थान है। मनुष्य का अंतर्मन कई प्रकार के रहस्यों को अंतर में समेटे हैं तथा कई आत्माओं के साथ उनका संबंध होता है। सभी आत्माओं का अपना अपना महत्व होता है। न गोरखनाथ ही भर्तृहरि को भूले थे और ना ही भर्तृहरि गोरखनाथ जी के प्रति उदासीन थे। एक बार भर्तृहरि माताजी की गुफा के बाहर चहलकदमी कर रहे थे। आकाश एकदम साफ था। उन्हें बहुत दूर से कोई बहुत बड़ा पक्षी उड़ता हुआ आता दिखाई दिया। भर्तृहरि बड़े ध्यान से देख रहे थे। जब थोड़ा पास आया तो वह एक मानव की आकृति थी। भर्तृहरि सोचने लगे कि पता नहीं कौन उड़ता आ रहा है। जब वह आकृति समीप आई तो भर्तृहरि को अपने गुरुदेव गोरखनाथ को पहचानते देर न लगी। जब वह आकृति पास आकर उतरी तो भर्तृहरि ने साष्टांग प्रणाम किया। गोरखनाथ आशीर्वाद कहते हुए प्रणाम करने के लिए माता की गुफा में चले गए। बाहर आने पर गोरखनाथ जी ने कहा, मैं यहाँ दर्शन करने कई बार आ चुका हूँ। जब तुम्हारे यहाँ होने का समाचार मिला तो तुम्हें देखने के लिए इधर चला आया। इतना कहकर वह पत्थर पर विराजमान हो गए तथा पूछा, तुम्हारा ध्यान साधन तो ठीक चल रहा है ना? इस पर भर्तृहरि ने उत्तर दिया, आपके आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है। गोरखनाथ जी थोड़ी देर तक वहां रुके तथा फिर आकाश मार्ग से उड़ते हुए चले गए। यह एक घटना है मैंने इसलिए सुनाई कि भर्तृहरि तथा गोरखनाथ जी का संपर्क बना हुआ था। गोरखनाथ जी तिब्बत वाले महापुरुष से भी अवगत थे तथा उनका आपस में भी संपर्क था। उन्हें भर्तृहरि के पूर्व जन्म के शरीर के तिब्बत में होने का भी ज्ञान था तथा एक बार जाकर उसे देख भी आए थे। शाम का समय समीप आ रहा था। आश्रम में दर्शनार्थी आने भी आरंभ हो गए थे। महाराज श्री को वैसे भी बात करते बहुत समय निकल गया था, इसलिए उन्होंने चर्चा को यही विराम देना उचित समझा। मैं भी अपने कमरे में जाकर इसी विषय पर चिंतन करने लगा। यदि देखा जाए तो मैं भी अभी तक ना निवृत्ति में हूं ना प्रवृत्ति में। निवृत्ति में होता हूं तो प्रवृत्ति के बारे में विचार करता रहता हूं तथा प्रवृत्ति में मेरे विचारों में निवृत्ति तरंगित होती रहती है। महाराजा विक्रमादित्य के चित्त की अवस्था कैसी होगी जिसमें ना प्रवृत्ति से मोह था ना निवृत्ति से परहेज। आसक्ति रहित अवस्था के बिना इस स्थिति का आना असंभव है, किंतु यहाँ तो अभी तक आसक्ति चित्त में पांव पसारे पड़ी है। वासना का बोलबाला है तथा चित्त स्थिति क्षण क्षण परिवर्तित होती रहती है। ऐसे में प्रवृत्ति निवृत्ति की चर्चा बौद्धिक विलास है। बड़ी देर तक इसी प्रकार के विचारों में खोया रहा। फिर कब मुझे निंद्रा ने आ दबोचा। स्वप्न में क्या देखता हूँ कि मैं एक पहाड़ी पर खड़ा हूँ, जहां से मुझे एक दूसरे के समीप दो तालाब दिखाई दे रहे हैं। कोई कान में कहता है कि प्रवृत्ति एक तालाब है
तो दूसरा निवृत्ति। जिस भी तालाब का जल ग्रहण कर सकते हो। मैंने फिर एक बार दोनों तालाबों को देखा। मुझे निवृत्ति का तालाब सुंदर दिखाई दिया, अतः मैं उसकी ओर चल दिया। थोड़ी ही दूर गया था कि जैसे अंतर में कोई कह रहा हो, कहाँ जा रहे हो? निवृत्ति में कोई रस नहीं, दिल बहलावा नहीं, सुख सुविधा नहीं। तुम प्रवृत्ति रूपी तालाब का जल ग्रहण करो। तथा मैंने रास्ता बदल दिया और प्रवृत्ति रूपी तालाब की ओर चल दिया। अभी थोड़ी दूर पर ही जाता हूं कि इतने में एक दूसरी आवाज सुनाई दी। क्या पागलपन कर रहे हो? पता है प्रवृत्ति में कितना श्रम है? भाग भाग कर मर जाओगे। यह संसार का सौंदर्य देखने भर का है। जगत से निवृत्ति में ही सुख है। तुम तो निवृत्ति रूपी तालाब का जल ग्रहण करो। मैंने फिर मुंह मोड़ लिया तथा निवृत्ति रूपी तालाब की ओर चल दिया। इस प्रकार मैं निवृत्ति तथा प्रवृत्ति के बीच भागता रहता हूं तथा किसी भी तालाब का जल ग्रहण नहीं कर सका। अंततः थक कर गिर जाता हूं। प्रातः 3 बजे महाराज श्री कॉफी का एक कप लिया करते थे। उस समय मैंने रात का स्वप्न निवेदन किया तो अपनी व्यथा कथा कह सुनाई। जब कॉफी समाप्त हुई तो महाराज श्री ने कहना आरंभ किया। महाराज श्री, देखो, इस प्रकार निराश होने से काम नहीं चलता। भर्तृहरि तथा महाराजा विक्रमादित्य को यह अवस्था एक दिन में प्राप्त नहीं हुई थी। उनकी पृष्ठभूमि में जन्म जन्मांतर की साधना थी। संभवतः वह भी कभी तुम्हारी तरह प्रवृत्ति तथा निवृत्ति रूपी तालाबों के बीच में भागते रहे होंगे। अब एक समय यह था कि चाहे प्रवृत्ति हो या निवृत्ति, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। इसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया होगा, कितना सहन करना पड़ा होगा, अपने आप को कितना तपाया होगा, तब कहीं जाकर उन्हें प्रवृत्ति निवृत्ति से अतीत अवस्था प्राप्त हुई। मैंने निवेदन किया, गुरु महाराज, साधन में तत्पर हुआ जा सकता है, किंतु संसार उधर लगने नहीं देता। टांग खींचा ही करता है। सीधी बात करो तो उल्टी समझता है। मित्र बनकर पीठ में छुरा भोंकता है। साधक बेचारा तिल मिलाकर रह जाता है। महाराज श्री, संसार को क्यों बदनाम करते हो? यह कहो कि प्रारब्ध कुछ नहीं करने देता। वासना रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। अंतर में जो जड़ चेतन की गांठ पड़ी है, उसके कारण विकार जीव को नचाया करते हैं। जगत तुम्हारे साथ वही करेगा जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा। संसार भोग स्थली है और कर्म स्थली भी। कर्म से अपना प्रारब्ध बनाया जाता है, कर्म से ही मिटाया भी जा सकता है। कर्तव्य कर्म प्रवृत्ति निवृत्ति से अतीत अवस्था प्राप्त कराता है। मैं क्या कह सकता था, चुप रह गया। महाराज श्री के कमरे के साथ एक छोटा कमरा और था, जिसे साधन कक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता था। महाराज श्री उठकर साधन कक्ष में जा बैठे तथा मैं विचारों के सागर में गहरा उतरता गया। कहने को तो महाराज श्री ने कह दिया, किंतु जन्म जन्मांतर तक निरंतर साधन, सहनशीलता, सेवा भाव तथा प्रभु प्रेम को बनाकर रख पाना क्या इतना सरल है? जय गुरुदेव।